मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वेब फॉर्म है जो वो कैसे सबमिट करना है, उसमें क्या क्या भरना होता है और क्या क्या लिखना होता है। तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत आपके व्यूज आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नया वीडियो लेके आया इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट जो आप सबमिट करना चाहते हैं कनाडा का, जब आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं। तो इसमें हम आ जाते हैं आज फिर canada.ca जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है, उस पर हम आ जाते हैं। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑलरेडी ये पेज खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताए होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं जब आपने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फाइल है जो सबमिट करनी है। तो इसमें हम नीचे चलते हैं। नीचे मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लिखा हुआ है। इसको हम डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो इसको इसके लिए हम इसके ऊपर आते हैं और इस यहाँ पे जो ये एक साइन है, इसको क्लिक करते हैं। तो इसके बाद ये शो करेगा कि हमें जो कैनेडियन एम्बेसी है वो क्या क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। जैसे जो मतलब आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट करती है। तो इसमें जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं। तो वो टेम्पररी रेजिडेंट्स के अंडर आता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप वहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंट के अंडर आते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ये सामने आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो हम इसमें इसको पढ़ते हैं तो इससे समझते हैं कि क्या क्या चाहिए। सो इसमें पहले लिखा है, इफ यू आर विजिटिंग कनाडा यू मस्ट प्रूव दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ एंड द फैमिली मेंबर्स हु विल बी विद यू व्हाइल यू आर इन कनाडा। जब आप कनाडा में जा रहे हैं तो आप और आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं आपको उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। इसमें जो पहली लाइन का मतलब है ये दिया है, उसमें आगे लिखा प्रोवाइड एज मैनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट एज यू कैन। तो उसमें लिखा कि जो नीचे ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसमें से आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उतना अच्छा होगा। तो जो पहला पॉइंट है इसमें ये है कि योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 4 ईयर। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आप सेविंग अकाउंट दिखाते हैं या करंट अकाउंट दिखाते हैं, कोई भी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको कम से कम 4 महीने की आपको स्टेटमेंट देनी है। तो उसमें क्या है कि ये मिनिमम कह रहे हैं 4 महीने की, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, 1 साल की भी दे सकते हैं, 6 महीने की भी दे सकते हैं, 2 साल की भी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट आता है जो मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में, ए बैंक ड्राफ्ट इन कन्वर्टेबल करेंसी। इसका ये मतलब है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाते तो आप एक बैंक ड्राफ्ट दिखा सकते हैं कन्वर्टेबल करेंसी में। इसमें क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल करेंसी क्या होती है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो रुपीज़ है वो कन्वर्टेबल करेंसी है, उससे डॉलर खरीद सकते हैं आप, अमेरिकन डॉलर खरीद सकते हैं, कैनेडियन डॉलर भी खरीद सकते हैं। तो उसका भी एक ड्राफ्ट आप दिखा सकते हैं, अपने जो इंडियन रुपीज़ का ड्राफ्ट है, जितना अमाउंट आपने अपने ट्रिप पे खर्चना उसका आप एक ड्राफ्ट भी बनवा के उसके साथ अटैच करके उसको भी एज ए प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, और क्या दिखाना आपने, पे स्टब्स। पे स्टब्स को कहते हैं पे स्लिप्स या सैलरी स्लिप जिसको कहते हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ के ऊपर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट की लेटर जो आपने आपकी अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो फिफ्थ पॉइंट पे आता है प्रूफ ऑफ असेट्स और बिजनेस। इसमें क्या है, प्रूफ ऑफ असेट्स में क्या है कि आपको सीए से एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, वो अटैच करना चाहिए, या आप अपनी जो जितने भी असेट्स है आपके प्रॉपर्टीज है उसकी एक जो कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी हो, नोटराइज कॉपी हो, उसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ असेट्स। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रूफ ऑफ बिजनेस आपने अटैच करना है, उसमें अपना जीएसटी नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एमएसएमई आधार, जो उद्योग आधार कहते हैं इसको, एमएसएमई सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप इसमें लगा सकते हैं। और अपना जो करंट अकाउंट के भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ बिजनेस। और उसके बाद जो चीज़ भी आपके पास प्रूफ है बिजनेस की आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट और ट्यूशन एंड अकोमोडेशन फीस। ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं है। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, उनके लिए उनको प्रूफ ऑफ ट्यूशन या अकोमोडेशन फीस जो वो लगानी पड़ेगी। तो ये टूरिस्ट वीज़ा में लागू नहीं होता।
तो इसके बाद हम चलते हैं टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स, डेक्लरेशंस और स्टेटमेंट। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स है या इनकम टैक्स डेक्लरेशन है, स्टेटमेंट है, वो आपको इसमें लगानी पड़ेगी। जो भी आप टैक्स पे करते हैं, जैसे जीएसटी, जिनके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी रिटर्न्स होगी उनके पास, वो लगा सकते हैं। ऐसे जो भी टैक्स रिपोर्ट्स हैं आपके पास, टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करते हैं, जो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसका जो प्रूफ है इसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रूफ ऑफ ए स्टूडेंट एजुकेशन लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये उन लोगों के लिए जो स्टडी वीजा पे जा रहे हैं। अगर उन्होंने एजुकेशन लोन लिया हुआ था तो जिस बैंक से उन्होंने लिया, जिस जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, उसका एक प्रूफ लगाना पड़ेगा उनकी लेटर हेड पे। तो इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पे, लेटर फ्रॉम द पर्सन और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग यू विद द मनी। अब इसमें क्या है कि आप अगर पैसे किसी और से ले रहे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, अपने स्पाउस से ले रहे हैं, या अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से ले रहे हैं, या अपने ब्रदर से ले रहे हैं, किसी से भी जो आप जो अपना ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए पैसे ले रहे हैं, उसके लेटर ऑफ सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, या जिसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी कहते हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट भी कहते हैं। वो आपको उससे लेके अपने फाइल में अटैच करनी पड़ेगी। वो भी प्रूफ ऑफ फंड माना जाता है और आपका मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में काउंट होगा। और उसके बाद अगर आपको कोई आदमी कनाडा से सपोर्ट कर रहा है, तो उसको वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ फंडिंग पेड फ्रॉम विद इन कैनेडा। तो कनाडा से वो जो भी आपको फंड कर रहा है, वो उसको प्रूफ, आपको उसका भी प्रूफ लगा सकते हैं आप इसमें। और अगर आपके पास स्कॉलरशिप मिली है, आपको ये स्टडी वीजा में है बीन जो है, जो अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो उसकी भी आप एक स्टेटमेंट इसमें लगा सकते हैं अपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर। तो उसके बाद चलते हैं हम लास्ट पॉइंट में। इसमें जो है ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्रूफ ऑफ ए कैनेडियन बैंक अकाउंट इन योर नेम इफ मनी हैज बीन ट्रांसफर टू कनाडा। अगर आपने अपना पैसा कनाडा में ट्रांसफर किया है, वहां पे किसी बैंक में अपना अकाउंट खोला, उसमें पैसे हैं, तो उसकी भी स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। ये ज्यादातर स्टडी वीजा में यूज होता है। जो स्टडी परमिट में जाते हैं वो वहाँ पे जीआईसी अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे बैंक में, तो उसकी जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगा के अपना जो है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि जो कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्या उसके मुताबिक प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट्स में आप क्या क्या लगा सकते हैं। जो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये कनाडा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट है, उस पे दी हुई है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने क्या लगाना है, या कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और कई लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने ज़रूरी है। तो आप ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा क्या क्या चीज़ आपसे मांगती है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो भी आपको चीज़ें या नए क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, नई चीज़ों का पता लगा होगा, और जो आपके मन में डाउट्स है, जो आपके मन में अभी तक जो क्लैरिटी नहीं थी, वो आपको इस डाउट्स का आंसर मिल गया होगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार आए हैं और आप मेरी वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है, कोई भी वीडियो को देखते हैं, वो उसके ऊपर लाइक करिए उसको, और उसके ऊपर कमेंट करिए और उसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है, कोई आपके मन में क्वेश्चन है, उसका आप आंसर लेना चाहते हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को कॉल करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली।
जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।